ठीक है, चलिए अब राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत राखी राठौर जी मैं आपसे ही करता हूं। बीजेपी के लिए कहा जाता था कि बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, संगठन है, कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन आज आपसे मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए कि कमलनाथ के सामने कौन, तो प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ में पूछ लीजिए कि भूपेश बघेल के सामने कौन, तो प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान में आपसे पूछ लीजिए कि भाई अशोक गहलोत या सचिन पायलट के सामने कौन, तो प्रधानमंत्री मोदी। तो चेहरों की कमी पड़ गई है क्या बीजेपी के पास कि सिर्फ एक ही चेहरा, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे? देखिए रवि जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे की बात करते हैं तो चेहरे का मतलब उस विचारधारा से होता है जिससे नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ पिछले 9 सालों में देश को समर्पित होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हम जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं तो उस विश्वास की और उस तरह की धारणा की बात की जाती है जिससे कि देश हित के अंदर कैसे हमारे देश को आगे ले जाया सकता है, और वही सेम पॉलिसी हम प्रदेशों में भी करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने राज्यों के अंदर बहुत सारे नेताओं को डेवलप किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक परिवार के लिए हम काम करना चाहते हैं या एक सिर्फ और सिर्फ एक ही जो परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात लगातार जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्तंभ रहा है उसके साथ नहीं, हम लोग सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास, और गर्व से कहती हूँ इस बात को, कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मैं कार्यकर्ता हूं जिनके पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जिसने देश को आगे ले जाने का लगातार काम किया। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट में चाइना से ज्यादा विकास दर हमारे देश की होगी, और जिस तरह से लगातार जो बेसिक अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक काम करने का जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया, उस विचारधारा को हम आगे ले जाना चाहते हैं और तीनों राज्यों के अंदर हम इसी विचारधारा के साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन राखी जी, आपको नहीं लगता कि मतलब एक वक्त था आरएसएस के जो मुखपत्र है उसमें भी सलाह दी गई थी कि भाई जो राज्य के चेहरे हैं उनको भी आगे बढ़ाइए, सिर्फ जो नेशनल लीडरशिप है उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही वजह है कि सिर्फ एक चेहरा जब हर जगह रखा जाएगा हर चुनावों में, तो यही वजह है ना आपको आज मध्य प्रदेश में कोई चेहरा मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और राजस्थान में भी तो टूट फूट तो साफ तौर से नजर आ रही है। देखिए, आपने अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे हैं, एक तरफ आपने कहा कि चेहरा मिल नहीं रहा है। चेहरा है लेकिन उनके नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप उन पे दांव नहीं खेल रहे। बहुत सारे हैं रवि जी, चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर हर चुनाव एक अलग पॉलिसी के साथ में, एक अलग रणनीति के साथ में लड़ा जाता है, और उसी रणनीति के माध्यम से हम लोग मोदी जी के, जैसा कि अभी राजीव रंजन जी ने भी कहा कि बंगाल में भी हमने मोदी जी का चेहरा सबसे आगे रखा था। और जिस तरह से एक विकास पुरुष की पूरे देश में उनकी एक इमेज है, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए काम किया, और उसी विचारधारा को आगे ले जाते हुए हम लोग काम करना चाहते हैं। और लगातार हमने देखा कि राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पे जिस तरह के घोटाले हुए, उन घोटालों से बाहर निकलकर जनता ये चाहती है कि एक ऐसी सरकार दे जो पारदर्शी तरीके से बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश के अंदर काम कर सके, और वैसा ही काम जैसा देश के लिए आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो इसीलिए हम लोग इस पॉलिसी के साथ में हम तीनों राज्यों के अंदर जाएंगे, और निश्चित तौर पे आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर कमल के फूल के निशान पर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। जी, हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा थे, लेकिन हार मिली थी आपको। देखिए, मैं आपको फिर वही बात कहूंगी कि पॉलिसीज अलग अलग होती हैं हर चुनाव की। हमने बहुत सारे नेता क्रिएट किए हैं, उन नेता का उपयोग करके हम लोग तीनों राज्यों के अंदर काम करेंगे, और हर चुनाव जो है वो डिफरेंट चुनाव है, अलग अलग पॉलिसीज के साथ में अलग अलग पार्टियां लड़ती है। और हमारी पॉलिसी मैंने आपको बताया उस विचारधारा के साथ है, जिस विचारधारा के साथ में आदरणीय मोदी जी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, और उसी विचारधारा के साथ तीनों राज्यों में हम लोग लड़ेंगे। ठीक है।